Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Good morning to all of you, my dear students. Today we will read a famous play in your English, A Basket Full of Sea Trout, written by Neil Grant. This play is full of suspense. There are many characters in this play, and you will be aware from this play. This play is based on myth. मतलब ये प्ले जो है ये मनगढ़ंत कहानियों से भरा हुआ है। ख्वाब देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स इसमें से, तो ये प्ले बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एक काम करो, कैरेक्टराइजेशन पे आप फोकस करो। इंशाल्लाह हम ये लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह रहमान आपको ये अच्छे से समझ आएगी। इंग्लिश अपना आगे रखो और लाइन टू लाइन आप से समझोगे। ये फुल ऑफ सस्पेंस है, शक व शुबा से भरा पड़ा हुआ है। ये प्ले लिखा है नील ग्रांट ने। ये पूरा जो प्ले बयान किया गया है, ये एक ही कमरे में बयान किया गया है। इसकी खासियत यही है, मतलब कोई कैरेक्टर बाहर नहीं निकलता है, कुछ कैरेक्टर अंदर आते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं निकलता है। नाउ लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 116. In this play there will be 5 or 6 parts. Read them very carefully and understand them. Okay. A basket full of sea trout. एक बड़ी टोकरी मछलियों से, मगर वो ट्राउट्स होते हैं। आपने ट्राउट खाई होगी, उसमें कांटा नहीं होता है, ओनली बैकबोन होती है, वो भी स्लाइटली, बाकी कोई कांटा नहीं होता है इसमें। ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। और कैरेक्टराइजेशन इसमें क्या है? द ऑनरेबल लॉर्ड फिनड्रॉन। लॉर्ड फिनड्रॉन इसमें एक कैरेक्टर है, स्कॉटिश जज है, ये स्कॉटलैंड का एक जज है। कौन? फिनड्रॉन। विलियम ब्रूडी ऑफ अल्टॉन, स्कॉटिश लैंडलॉर्ड, ये स्कॉटलैंड का एक लैंडलॉर्ड है, जागीर, मतलब इसके पास ज़मीन है। अच्छा, जीन लैमोंड, ए कैरेक्टर इज ए पीजेंट वुमेन, वो एक किसानों की तरह दिखती हुई एक औरत है जिसका नाम है जीन लोमोंड। डियर स्टूडेंट्स, और एक कैरेक्टर है इसमें, कर्नल लॉयनल एलेड्राइस, चीफ कांस्टेबल। लॉयनल इसमें है, चीफ कांस्टेबल इसमें है, एक पुलिस वाला होता है इसमें। इसके मज़ीद इसमें 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर वो जिसका कत्ल किया जाता है और दूसरा कैरेक्टर जो कत्ल करता है। हम ये इस लेसन में पढ़ेंगे, इस प्ले में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस रीड। पहले ये बात जहन में रखिए, दिस प्ले इज फुल ऑफ सस्पेंस, शक व शुबा से भरा हुआ है। नाउ लेट अस रीड। द सीन ऑफ द प्ले, इस ड्रामे का जो मंजर है, इज़ द हॉल ऑफ ए स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज। ये कहाँ पे होता है? वाक़ा होता है इस ड्रामे का मंजर एक छोटे से कमरे में जहाँ पे शूटिंग हो रही है, एंड फिशिंग लॉज। फिशिंग लॉज हम किसको बोलते हैं? जहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड फिनड्रॉन, ये किसकी मिल्कियत होती है? लॉर्ड फिनड्रॉन की ये मिल्कियत होती है। ये छोटा सा कमरा किसका होता है? लॉर्ड फिनड्रॉन का होता है, ए स्कॉटिश लैंडलॉर्ड। इन ए लोनली वैली, एक तन्हा वादी में, इन द वेस्ट हाईलैंड्स, मगरिबी पहाड़ियों का मंजर होता है, मगरिबी पहाड़ियों का मंजर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ स्पार्शली फर्निश्ड, ये बहुत कम फर्निश्ड है, मतलब इसमें ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, न सोफ़ा है न कुछ है, बहुत कम इसमें फर्नीचर है। द एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द लोनलीनेस बोर्डिंग ऑन द एरी। इसका जो माहौल है, ये क्या है? मतलब सरहद की तरह है, सरहद की तरह अजीब व गरीब है। जस्ट लाइक ए बॉर्डरिंग ऑन द एरी, जिस तरह बॉर्डर में अजीब गरीब माहौल होता है, तनाव का माहौल होता है, सीरियसली तन्हाई का माहौल है इस कमरे में और अजीब माहौल है। नाउ लेट्स सी। देयर आर 2 डोर्स, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। 1 सी, एक का नाम सी है, लीडिंग डायरेक्ट टू आउटसाइड एंड अनदर एल। मतलब देयर आर 2 डोर्स, 1 सी लीडिंग डायरेक्ट टू आउटसाइड। एक दरवाज़ा वो है जिससे सीधे बाहर की ओर मतलब आंगन की ओर निकलते हैं, एंड अनदर एल, दूसरे दरवाजे का नाम एल है, लीडिंग टू अनदर रूम, जो दूसरे दरवाजे में चला जाता है। अच्छा, यूज्ड बाय द ओनर एज ए स्टडी, जो ये दूसरा दरवाज़ा, ये ओनर जो इसका कमरे का है, ये इस दरवाजे को एज स्टडी यूज़ करता है। मतलब अगर इसे पढ़ने जाना होता है तो ये इसी दरवाजे से जाके दूसरे कमरे में पढ़ता है। टेलीफोन आर, इसमें टेलीफोन भी आर होता है। मतलब ये LCR किस लिए बताया गया है? क्योंकि ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है, रूम के अंदर जो है उन्हें पहले ही बताया है, स्पार्शली फर्निश्ड, यहाँ पे ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, मतलब ज़्यादा सजावा हुआ नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों को नाम दिया गया है
एल एंड टेलीफोन को आर नाम दिया गया है। फुल ऑफ सस्पेंस। अच्छा, साइड बोर्ड ऑन आर, इसमें साइड बोर्ड भी एक है, वहाँ उस पर आर लिखा हुआ है, विद जग एंड 2 ग्लासेस, जग भी है और 2 गिलासेस भी है। ध्यान रखिएगा एटमॉस्फेयर कैसा है इस रूम में। अच्छा, लॉर्ड फिनरॉन इज सीटेड एल, वो एल के साथ बैठा हुआ है, बाय द टेबल इन सी, मतलब सी दरवाजे की ओर, टेबल पे। अच्छा, ही वियर्स ए डिनर जैकेट, उसने डिनर जैकेट पहनी हुई है। अंग्रेज लोग जो होते हैं वो डिनर के वक्त यहाँ पे एक जैकेट एक लगाते हैं और यहाँ पे कोई हैंकरचीफ लगाते हैं ताकि मतलब जो खुराक हम खाएंगे वो इस पे ना पड़े। डिनर जैकेट इसने पहनी है। ही इज़ एन एल्डरी मैन, वो एक मतलब छोटा भी नहीं था, एल्डरी पर्सन था वो। ऑब्वियसली अ लॉयर, वो एक वकील था। विद ए कीन, वो बहुत मतलब कीन इंसान था। मतलब कीन किसको बोलते हैं, मतलब जो सोचने की सलाहियत रखता है, जिसमें कुछ हो, जिसे हम किसको बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। नी डीप आइज थे उसकी, ही वाज नी डीप आइज, उसकी आंखें अंदर थी बट कुछ सोचने वाली आंखें थी। नी, अच्छा, बट काइंडली फेस, उसका जो चेहरा था वो काइंड चेहरा था, नरम था, हलीम था। एज द अदर साइड ऑफ द टेबल, टेबल के दूसरे साइड, नॉट ए वेरी लार्ज वन, बड़ा नहीं, इज हिज गेस्ट, उसका दोस्त, उसका मेहमान था, विलियम ब्रोडी, जिसका नाम विलियम ब्रोडी था। हु इज़ आल्सो इन ए डिनर जैकेट, वो भी डिनर जैकेट में ही था। ही इज़ ए यंगर मैन, वो एक जवान इंसान था। देन फिनरॉन, फिनरॉन से, फिनरॉन एल्डर था, वो यंगर था। एंड बिलोंग्स टू द सेम क्लास, वो भी इसी क्लास से बिलोंग करता था। अपर मिडल, न ज़्यादा बड़ा न छोटा, मतलब अपर मिडल था। एज हिज होस्ट, अपने मतलब जिसका मेज़बान था। एज द कर्टेन राइजेज, जो ही कर्टेन पर्दा उठ जाता है, देयर इज अ मून ऑफ डाइंग विंड, मतलब बाहर से कराहने की आवाज़ आ रही थी, किसकी, डाइंग विंड की, मतलब जो रफ्तार था किसका, विंड का, वो अब खत्म होने जा रहा था। जज, द विंड इज डाइंग डाउन, हवा दम तोड़ रही है। ब्रोडी राइजेस एंड गोज टू द विंडो, ब्रोडी जाता है विंडो आर की ओर जाता है। पेयरिंग थ्रू कर्टेन्स, वो झांक रहा है किन से, पर्दों के बीच में झांक रहा है। यस, बट इट डज नॉट लुक टू गुड, लेकिन ये अच्छा साबित नहीं होगा। बाहर तूफान ऐसा है, लगता है ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, जज, नो इट सेल्डम्स डज इन दिस पार्ट्स, ये कभी कभार इन हिस्सों में होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है। यहाँ तूफान आता है, इसमें कोई सुपरस्टिशियस की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी कभार होता है इन हिस्सों में। ब्रोडी पुटिंग बैक कर्टेन्स, ब्रोडी ने पर्दे वापस कर दिए। स्लाइटली शिवर्स, थोड़ी थरथराहट में था। नो, उसने कहा नहीं। जज स्माइल्स एज ब्रोडी रिटर्न्स टू हिज चेयर, वो हंस पड़ता है। ब्रोडी रिटर्न्स टू हिज चेयर, जब ही ब्रोडी अपनी कुर्सी पे वापस आ जाता है तो वो स्माइल करता है। टू इरी फॉर यू, आपके लिए अजीब सी बात है, स्ट्रेंज टॉक फॉर यू। एट नाइट दिस प्लेस बिकम्स वेरी आइसोलेटेड, आज रात ये जगह बहुत ही तनहा हो जाएगी। डिस्पाइट वेविंग हिज हैंड, वो अपने हाथ हिलाते हुए कहता है कि आपके लिए अजीब सी बात यह है कि ये रात आज बिल्कुल क्या तनहा होने वाली है। इलेक्ट्रिक लाइट्स, टेलीफोन, वायरलेस, मतलब इसमें डेसिपाइट, यहाँ ना हो गए इलेक्ट्रिक लाइट्स, ना टेलीफोन हो गया, ना वायरलेस हो गए, एंड सो ऑन, वगैरह वगैरह। दिस वुड बी मोर इरिक हियर। आई एम वेरी सेल्डम ऑनर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेडीज, मतलब क्या बताता है, मतलब मैं कभी कभार इन औरतों के ज़रिए से मुझे एजाज़ मिल जाता है, इज्जत मिल जाता है। एंड माई ईडनबर्ग मेड्स पोलाइटली रिफ्रेश टू कम, और मेरी जो एडनबर्ग की जो नौकरानियाँ हैं वो शाइस्तगी से आके रिफ्रेश होके आती है, मतलब बड़े अच्छे ढंग से वो रिफ्रेश होके आती है। अच्छा, ये क्या बताता है फिर। जज, ब्रोडी, आई लाइक दिस द प्लेस, मुझे ये प्लेस पसंद है। जज, इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, यहाँ हर कोई नहीं रह सकता है, ये हर किसी की मजाल की बात नहीं है। बट इट इज़ ए चेंज फ्रॉम टाउन, मतलब ये क्या होता है, ये शहर से बदला हुआ है। इट इज़ चेंज फ्रॉम द टाउन, ये शहर से बदला हुआ है, शहर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कभी कभार कोई अजीब सी आवाज़ आती है। इट इज़ नॉट हैव अ कप ऑफ एवरीबॉडीज टी टू सिट हियर, हर किसी की बात नहीं है कि वो यहाँ आकर रह सके। एंड आई फाइंड आई कैन म्यूज अवे द डेज वेरी प्लीजेंटली, और मुझे लगता है कि मैं इन दिनों का अच्छे से लुत्फ़ उठाकर लुत्फ़ अंदोज़ हो जाऊंगा, या मैं इन दिनों का अच्छे से मज़ा लेके लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ, ये मुझे लगता है। ब्रोडी, एंड द नाइट्स, और रात का। जज बताता है, ऑन सम नाइट्स,
आई कॉन्फेस, मैं इकरार करता हूँ। आई बिकेम ए किड अगेन, मैं फिर से बच्चा बन जाता हूँ। आई हियर स्ट्रेंज साउंड्स, मैं अजीबोगरीब आवाज़ें सुनता हूँ। इन द गिलन, गिलन मीन्स नैरो वैली, इस नैरो वैली में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनता हूँ। एंड आई बिकेम ए वंस अगेन ए किड, मैं फिर से एक बच्चा बन जाता हूँ। जज ब्रोडी, मनी लेजेंड्स, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे। जज पेलेंटी, काफ़ी। वुड यू लाइक टू हियर सम देम, क्या आप सुनना चाहते हो इनमें से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें? ब्रोडी, नो थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। बोथ लाफ, दोनों हंस पड़ते हैं। टुमारो, कल। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो। नॉट टुनाइट, आज नहीं। Thank you, my dear students. This was first part of this lesson. Inshallah Rahman, this lesson will take 4, 5 or 6 parts, and you must have to learn it by line and word to word. Thank you, my dear.